अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। एक फ़ंड है अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड। ये एक म्यूचुअल फ़ंड है जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है ओवरऑल ये स्टॉक अपनी इन्वेस्टमेंट करता है हाई रिस्क में। हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि ये फ़ंड जो है अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है, इसकी जो होल्डिंग्स हैं वो स्टॉक मार्केट में होती हैं। अब एक ऐसा फ़ंड है कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को, इस म्यूचुअल फ़ंड में जिन लोगों ने पैसा डाला था, एक महीने में 10 रुपये, 2 रुपये, हर 100 रुपये के पीछे 10 रुपये का अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, परसेंटेज में आगे मैं फिगर्स नहीं बता रहा। एक ऐसा फंड है जिसमें अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो एक महीने में इन्होंने हर 100 रुपये के पीछे 10 रुपये, 3 महीनों में हर 100 रुपये के पीछे 49 रुपये, और 6 महीने में हर 100 रुपये के पीछे 45 रुपये, और एक ईयर में हर 100 रुपये के पीछे 60 रुपये का मुनाफा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में की हुई है। म्यूचुअल फंड का नाम सिंबल है AIEF, और ये अल अमीन जो है अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड है। ठीक है, अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड का लाइव डाटा हमें ये कह रहा है कि इनकी जो करंट नेफ प्राइस है, नेट एसेट वैल्यू पर प्राइस जो है वो है 242 रुपीज़ की, और इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट्स हैं 2.51 बिलियन रुपीज़ के। इनकी जो करंट चेंज है इस वक्त -1.14% की है। हमने देखना यह है कि ये स्टॉक जो है, ये ओवरऑल जो फंड है, ये स्टॉक नहीं सॉरी, ये फंड जो है जो कि हर महीने 100 रुपये के पीछे 10 रुपये अपने इन्वेस्टर को फ़ायदा दे रहा है, और हर साल के बस 100 रुपये के पीछे 60 रुपये का फ़ायदा दे रहा है। करंट लाइफ डाटा बता रहा हूँ। ये स्टॉक खुद, ये म्यूचुअल फंड खुद कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है? जब हम इसकी रिसर्च में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये म्यूचुअल फंड, इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, इसकी जो होल्डिंग्स है, वो स्टॉक मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट के कौन कौन से शेयर्स में से अपनी इन्वेस्टमेंट, तो स्टॉक मार्केट के कौन कौन से शेयर्स में इस फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई और किस परसेंटेज के हवाले से इन्वेस्टमेंट की हुई है, नवंबर 2024 का डाटा जो है हमारे सामने आ रहा है। KOHC में इसकी इन्वेस्टमेंट है 4.94% की। सिस्टम्स में इस फंड की इन्वेस्टमेंट है 4.85% की। PSO में इस फंड की इन्वेस्टमेंट है 4.97% की। HUBC में इस फंड की इन्वेस्टमेंट है 5.49% की। PPL में इसकी इन्वेस्टमेंट है 10.66% की। मारी पेट्रोलियम में इसकी इन्वेस्टमेंट है 3.95 की। एंग्रो में इन्वेस्टमेंट है 5.76 की। OGDC में इसकी इन्वेस्टमेंट है 10.15 की। मिजान बैंक में इसकी इन्वेस्टमेंट है 4.56 की, परसेंटेजेस बता रहा हूँ। और लकी सीमेंट में इसकी इन्वेस्टमेंट है 7.33% की। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट आपको इसकी इन्वेस्टमेंट बताऊं इस पूरे म्यूचुअल फंड की, जिसने इतना ज़्यादा मुनाफा लोगों को दिया है, तो पता ये लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 60 से 62% का इस म्यूचुअल फंड ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है 60 to 62% तक की वो स्टॉक मार्केट में रखी हुई है, क्योंकि डेफिनेटली हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है तो इसकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपको स्टॉक मार्केट में ही नजर आएगी। ये वो सिंबल्स हैं जो मैंने इस व्लॉग में बताया है। इन सिंबल्स में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है परसेंटेज वाइज 4 से 5 तक, और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इन्होंने PPL में कर रखी है, जो कि अपने फंड की 10% की इन्वेस्टमेंट है PPL में रखी हुई है। मतलब ये कि इस फंड के जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो इनकी एक्सपर्ट टीम है, उनको इन पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट की कंपनीज में ज़्यादा मुनाफा नजर आ रहा है, इसलिए इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड भी इन पर्टिकुलर कंपनीज में परसेंटेज वाइज सेट किया हुआ है। दुआ में ध्यान रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।